मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे गैस लॉ के बारे में। गैस लॉ में हम लोग सिंपली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से रिलेशन को दिखाएंगे, जिसमें से गैस का जो मास होगा, वो कैसा होगा, फेज होगा। कैसा होगा, फेज होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट होगा। तो इस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिलेशन में पहला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने बताया कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर को बढ़ाया जाए तो उसका जो वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर मान लिया जाए यहाँ एक सिलेंडर है ना, इसका इतना वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से दबा रहे हैं। इसी को दबा करके मान लिया जाए हम यहाँ पर ले आएंगे, है ना, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, तब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं P = K/V, और हम लोग इसको लिख सकते हैं PV = K इक्वेशन में, ठीक। अगर किसी का वॉल्यूम V1 है वो घट करके क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। मान लिया जाए कि V1 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, V2 में, तो इसका प्रेशर जो है, अगर P1 है तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, P2। तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि P1 V1 = K एंड P2 V2 = K। अगर P3 रहता है तीसरा सिलेंडर तो तीसरे के लिए लिखते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 एंड कंपैरिजन कर दीजिए दोनों में। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 तो हम लोग पाएंगे P1 V1 = P2 V2, के क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बनकर के हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। P1 V1 = P2 V2। इसको अगर और हम लोग मॉडिफाई करें तो लिख सकते हैं P1/P2 = V2/V1, है ना। ये P2 को यहाँ पर नीचे ले आया और ये V2 था, V1 को यहाँ पर हम लोगों ने नीचे ले गया, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन करके तैयार हो गया, है ना। अब अगर ये फार्मूला है हमारे पास P1 V1 = P2 V2, तो हम लोग एक और चीज जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, कि D = m/v, डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम। तो हम लोग लिख सकते हैं V = m/d। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी चीज का वॉल्यूम को हम लोग अगर प्रेशर देकर के घटा सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर डेंसिटी कम था, यहाँ डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन किसमें रखते हैं, 4, है ना। तो देखिएगा P1, यहाँ V1 का वैल्यू देखते हैं m/d1 = P2 एंड V2 का वैल्यू लिख देंगे m/d2। मास यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मास जो है वो फिक्स्ड है में गिवन गैस, है ना। जो गैस दिया हम लोग उसे फिक्स करना है, तो m यहाँ से खत्म हो गया। P1/d1 = P2 D2, हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 5 मान लीजिए इसको, ठीक। तो लिख सकते हैं कि P1/P2 = D1/D2। मतलब P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D1 के है और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, D2 के है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल, है ना। तो हम लोग यहाँ से अब एक न्यूमेरिकल्स उठाएंगे और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है, क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, देखिएगा। हमारे पास फॉर्मूला है PV = K, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास आ गया पहला। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है P1 V1 =
P2 हमारे पास तीसरा फार्मूला जो है, तीसरा फार्मूला हमारे पास है V इक्वल टू m बाई डी। हमारे पास चौथा फार्मूला है P1 बाई P2 इक्वल टू D1 बाई D2। P1 बाई P2 और D1 बाई D2, है ना। तो इतने सारे हमारे पास P1 बाई P2 D1 बाई D2, इसको मान लिया जाए 6, जो भी मानना है इक्वेशन मान लिया जाए। तो अब इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग बॉयल्स लॉ से कुछ सवाल उठाएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सिलेंडर है, यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या है ये? पिस्टन लगा हुआ है, ठीक ना। इसका जो वॉल्यूम है ये है 10 dm3। कितना है ये वॉल्यूम? कितना है? 10 dm3, है ना। और इस पे जो अभी प्रेशर है, मतलब कि V1 इक्वल टू हम लोग बोलते हैं V1 इक्वल टू इतना। अब इसके जो प्रेशर है वो 1 बार है। इसी में से इसका पिस्टन को दबा करके, इसके पिस्टन को दबा करके यहां ले आया गया है, ठीक। अब इसका जो वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम है 2 dm3, है ना। तो पूछ रहा है कि इसका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इसके प्रेशर जो होंगे क्या होंगे। दैट मीन्स वॉल्यूम 10 dm3 था, वो घट करके हम लोग प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा 2 dm3। अगर 1 बार इसका प्रेशर था तो इसका सेकंड वाले का प्रेशर क्या है? कैलकुलेट द प्रेशर, ये ना। तो हम लोग जानेंगे, हमको दिया हुआ है क्या? P1 इक्वल टू, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है, P1 इक्वल टू दिया हुआ है 1 एंड V1 इक्वल टू दिया है 10 dm3। इसी तरीके से हमको दिया हुआ है P2 इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, V2 इक्वल टू 2 dm3 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कहां से? फ्रॉम बॉयल्स लॉ। फ्रॉम बॉयल्स लॉ क्या जानते हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 हो जाएगा हमारा पास, कैलकुलेट क्या करना है हमको? P2। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 V1 बाई V2। P1 इक्वल टू 1, V1 इक्वल टू 10, V2 इक्वल टू 2। यहाँ पर काट देंगे 2 पंचे 10, दैट मीन्स 5। अगर ये प्रेशर दिया हुआ है बाद में तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको बाद में, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अलग अलग तरीके से, कहीं P2 नहीं दिया रहेगा, कहीं V2 नहीं दिया रहेगा, कहीं ये नहीं दिया रहेगा, कहीं ये नहीं दिया रहेगा। इस तरीके से हम लोग बॉयल्स लॉ के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है, तो देखिएगा ये मान लीजिए प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अगर बॉयल्स लॉ से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा, है ना। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस हिसाब से इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। क्या? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है इसका, है ना, इसको तरफ है। इसी तरीके से प्रेशर जैसे जैसे घट रहा है वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है यहाँ पर कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर कहीं पे कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे तो बोलते हैं हम लोग आइसोथर्म के नाम से। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे वहां क्या बोलेंगे? आइसोथर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग को ग्राफ दे प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर और 1/v का ग्राफ अगर हम लोग दे, किसका दे? प्रेशर और 1/v का ग्राफ दे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन करके तैयार हो जाएगा, है ना। अगर हमको ग्राफ दे प्रेशर वॉल्यूम इधर दे दिया और यहाँ पर दे दिया वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? एक चीज बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इसलिए इसका ग्राफ जो होगा वो एक इस तरीके से हो जाएगा। या फिर इसी को चेंज कर दे आपको, है ना, क्या दे दे?
इधर प्रेशर वॉल्यूम दे दे, इधर प्रेशर दे दे, तो सेम कंडीशन आएगा, इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, है ना, और ये कांस्टेंट रह जाएगा, हमेशा ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ ने बताया कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, किसी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना, प्रेशर को ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं इक्वल टू के टी, तो v बाई टी इक्वल टू के, इक्वेशन 1 हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना, v बाई टी इक्वल टू के। अगर मान लिया जाए कि दो गैस के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, दो गैस के बारे में, मतलब उसी गैस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका v1 है, इसका t1 है ना, वॉल्यूम v1 है, t1 है। दूसरे में हम लोग बढ़ाया घटाया, हो गया v2 या t2 में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग देख सकते हैं v1 बाई t1 इक्वल टू k, इक्वेशन 2, एंड इसी तरीके से v2 बाई t2 इक्वल टू k, इक्वेशन 3, एंड दोनों को कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2, है ना, v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, v1 बाई t1, v1 बाई t2, हम लोग लिख सकते हैं v1 बाई v2 इक्वल टू t1 बाई t2, ऐसे भी कर सकते हैं, v1 बाई v2 इक्वल टू t1 बाई, ये वहां चला जाएगा t1 बाई t2, हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर होता है ना, इस टेम्परेचर को हम लोगों को एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, तो टेम्परेचर को हम लोग किस में लेना है, टेम्परेचर को हम लोगों को केल्विन में लेना है। अगर हमको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, मान लिया जाए 10 डिग्री सेल्सियस देते हैं, कहीं इक्वेशन में 10 डिग्री सेल्सियस सॉल्व करते वक्त टेम्परेचर दिया सेल्सियस में, तो हम लोग क्या करेंगे, 273 प्लस 10 इक्वल टू 83 केल्विन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 273 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस अगर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग इसको करेंगे 293 करेंगे। अगर हमको 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो 273 प्लस 100 373 केल्विन। इस तरीके से हम लोग इसको केल्विन में लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। मान लिया जाए हमको एक सवाल दिया हुआ है, ठीक, किस तरीके का सवाल दिया हुआ है कि एक गैस है ना, कौन सा गैस है, मान लिया जाए यहां पर हीलियम का गैस, ठीक, इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसका है 500 डीएम, 500 डीएम क्यूब, और इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है 370 है कि अगर इसी गैस का वॉल्यूम जो वो हो जाए 260 डीएम क्यूब, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा। हीलियम गैस है, इसका वॉल्यूम अभी है, वॉल्यूम कितना है 500 डीएम क्यूब, टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, तो अगर इसी गैस का वॉल्यूम अगर कितना हो जाए 260 डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो हमको डायरेक्टली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का दिया हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे, पहले लिख लेंगे V1 इक्वल टू 500 डीएम क्यूब, T1 इक्वल टू 373 केल्विन, ठीक, V2 इक्वल टू 260 डीएम क्यूब एंड T2 इक्वल टू फ्रॉम चार्ल्स लॉ, क्या जानते हैं हम लोग यहाँ से V1 बाई T1 इक्वल टू T2 बाई T2, है ना, हमको कैलकुलेट करना है T2 को यहाँ ले जाएंगे, T2
इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 इंटू T1 बाई V1। ठीक, V2 कितना दिया हुआ है हमको 260 इंटू T1 कितना दिया है 373। अगर इसको केल्विन में हमको नहीं दिया, डिग्री सेल्सियस में देता तो हम लोग पहले केल्विन में चेंज करते हैं। V1 कितना है 500 है ना। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा है ना। तो हम लोग सिंपली इसको यहाँ से कट कीजिए और 260 इंटू 373 बाई 50 जितना भी आ जाएगा टेम्परेचर जो होगा वो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो अपने से कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हमको दूसरा सवाल है, हमारे पास सेकंड नंबर का सवाल है कि कोई गैस है ना, वो 27 डिग्री सेल्सियस पे 27 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका वॉल्यूम जो है वो 900 डेसीमीटर क्यूब है ना। एक सिलेंडर है, उसका गैस है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम 900 dm क्यूब है। बोलता है कि हम लोग टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करें या डिक्रीज करें कि इसका जो है वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाए 300 dm क्यूब। दैट मींस हम लोग पुट कर लेंगे T1 इसको, V1 इसको, T2 इसको और V2 इसको, और लगा देंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या लगा देंगे, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है हमको, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू को करना है प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन, 300 केल्विन है ना। इसको इधर लिख लेते हैं प्लस 273 हो जाएगा 300 केल्विन। चलिए हमको पुट कर T2 निकालना है, तो T2 इक्वल टू V2 T1 बाय V1, V1 नीचे चला जाएगा, T2 ऊपर चला गया, T1 ऊपर चला गया, यही ना। तो कैलकुलेट कीजिए, V2 कितना है भाई 300, T1 कितना है 300, V1 कितना है V1 900। ठीक, 3 और 9 और 100 है ना। तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 100 केल्विन हो जाएगा है ना। टेम्परेचर कितना 100 केल्विन पे हमारा वो 300 dm क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा है ना। इस तरीके से बहुत सारे सवाल रहेंगे, आपको कैलकुलेट करना है। बस ध्यान देना है कि अगर डिग्री सेल्सियस में रहे तो उसको सबसे पहले आप केल्विन में चेंज कर दीजिए। ठीक, थैंक यू।